ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे, इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और प्रचंड व प्रभावशाली वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, आज की जो विधि है वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही कारगर विधि है। इस विधि के जरिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, काफ़ी समय से बात नहीं कर रहा हो, या फिर पहले बात करता था और अभी बात नहीं कर रहा हो, उस इंसान को यदि आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, अपने प्यार के अंदर बेचैन करना चाहते हो, तो उसके लिए यह जो विधि है, यह जो टोटका है, बहुत ही कारगर टोटका है। लेकिन ध्यान में रहे साथ, को इस टोटके का, इस विधि का किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग नहीं करना है। गलत प्रयोग करने से इसका जो प्रभाव है वह उल्टा भी हो सकता है। तो चलिए साथ को बढ़ते हैं विधि की ओर। विधि शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको आने वाली हर वशीकरण विधि की जानकारी मिल सके। तो चलिए साथ को बताते हैं यह विधि आपको किस दिन करनी है, क्या सामान इसके अंदर लेना है, क्या सामग्री इसके अंदर लेनी है। साथ को यह जो विधि है, यह विधि करने का जो सबसे अच्छे वार है, सबसे अच्छे दिन है, वो है शनिवार और बुधवार। शनिवार और बुधवार की रात में 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आप यह विधि कर सकते हो। जैसे मान लो हम यह विधि शनिवार की रात में कर रहे हैं, तो शनिवार की रात में हमें यह विधि करने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। साधकों, इस विधि को करने के लिए आपको एक कांसी की कटोरी चाहिए। कांसी की कटोरी चाहिए और उसके अंदर थोड़ा सा जल आपको भर लेना है। और जल भर के अपने घर में से ही जल भरना है, जो आप पूजा के स्थान पे रखते हो वो जल इसके अंदर भरना है। और जल भर के साथ में आपको 9 लौंग लेनी है। 9 लौंग और एक कटोरी के अंदर, कांसी की कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल। यह दोनों चीज आपको शनिवार की रात में अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पे यह दोनों चीज लेकर आपको बैठ जाना है। और बैठ के सबसे पहले, जैसे मान लो आप किसी स्त्री का वशीकरण कर रहे हो, तो उस स्त्री का वशीकरण आप कर रहे हो, उस स्त्री का मन के अंदर ध्यान रखना है। उसका ध्यान धरते हुए हमें यह 9 लौंग लेनी है। और 9 लौंग लेकर और 9 लौंगों को इस तरीके से अपने हाथ में ले लेना है। इस तरीके से 9 लौंगों को अपने हाथ में लेना है। और 9 लौंग को अपने हाथ में लेके साथ को इन लौंग का वशीकरण क्रिया में तभी कार्य काम होगा, मतलब ये वशीकरण क्रिया में तभी काम आएगी जब हम इनको सबसे पहले अभिमंत्रित करेंगे। क्योंकि साध को कोई भी विधि हो, अभिमंत्रित के बगैर वो काम नहीं करती है। तो हमें इन 9 लौंगों को सबसे पहले अभिमंत्रित करना है। और अभिमंत्रित करने के लिए हमें एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र का उच्चारण कैसे करेंगे? जैसे मान लो हम सामने वाली स्त्री का वशीकरण कर रहे हैं, तो इस तरीके से 9 लौंग को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना है। और मुट्ठी में बंद करके एक मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे मान लो सामने वाली स्त्री का हम वशीकरण कर रहे हैं, उसका नाम जो है वो है सुमन। तो हम इसके अंदर मंत्र बोलेंगे, ओम श्री सुमन देवदत्त में वश कुरु स्वाहा। ओम श्री सुमन देवदत्त में वश कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण साधको हमें 109 बार करना है। 109 बार इस मंत्र का उच्चारण करके हमें यह जो लौंग है, यह लौंग हमें इस जल के अंदर डाल देना है। इस जल के अंदर 9 लौंगों को हमें डाल देना है। और 9 लौंग को जल के अंदर डाल के इस तरीके से दोनों हाथ में पकड़कर जिस भी स्त्री का हम वशीकरण कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी बताया है आपको कि उस स्त्री का नाम सुमन है, तो इस तरीके से मैं यह जल की कटोरी अपने हाथ में लूंगा और आंख बंद करके सुमन का नाम लूंगा 7 बार। 7 बार मन में सुमन का नाम लेके और 7 बार ही इस कटोरी के अंदर फूंक लगानी है। 7 बार फूंक लगानी है। और फूंक लगाकर आपको यह जो कटोरी है, यह कटोरी अपने घर के अंदर आप जहां पूजा करते हो, पूजा के स्थान पे इस कटोरी को रख देना है। जैसे मान लो साधको आपने यह टोटका जो है शनिवार की रात में किया है, तो शनिवार की रात में यह टोटका करके 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में यह टोटका करके आपको यह जो कांसी की कटोरी है जिसमें जल भरा हुआ है,
तो इस कटोरी को हमें अपने घर के पूजा स्थान के ऊपर रख देना है और रख के साथ को आपको यह टोटका करके सो जाना है। फिर उसके अगले दिन जब आप रविवार को सो के उठो तो आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। स्नान आदि से निवृत्त होके नहा धो लेना है। नहा धोकर आपको यह कटोरी आपके पूजा के स्थान से आपको निकालनी है और निकाल कर अपने घर से बाहर लेके जाना है और घर से बाहर लेके जाके आपके आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ या फिर बरगद का पेड़, इन दोनों में से कोई भी पेड़ आपके आसपास में हो, उस पेड़ की जड़ों के अंदर, मिट्टी के अंदर आपको इसे जल मतलब विसर्जन कर देना है। मतलब यह जो जल है ये सारा पीपल या फिर बरगद के अंदर, जड़ के अंदर चढ़ा देना है और चढ़ा के साथ को अपनी कटोरी लेके आपको सीधे घर को चले आना है। और जैसे ही आप घर को लौटोगे, जिस इंसान के लिए आपने यह टोटका किया है, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, वो आपका हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनकर रह जाएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, आपकी हर बात मानने लग जाएगा। साथ को जो इंसान आपसे काफी समय से दूरियां बना के रख रखा है, वह इंसान भी दौड़ता हुआ आपके पास चला आएगा। साथ को यदि अगर आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे बेझिझक संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।